हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स। सो बिफोर दिस वीडियो हमने डिस्कस किया था कार्बोनेटिव्स की डेफिनेशन और इसके अंदर 4 ड्रग्स को हमने पढ़ लिया था, कोरिएंडर, फेनल, कार्डामम एंड जिंजर को। टुडे आई डिस्कस 5 ड्रग्स, ब्लैक पेपर, एसाफोएटिडा, नटमेग, सिन्नामन एंड क्लोव। इन 5 ड्रग्स को पढ़ेंगे और इस कार्बोनेटिव टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो हमारी फर्स्ट ड्रग कौन सी है? ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर का सिनोनियम्स क्या है? ब्लैक पेपर एंड इसे पाइपर निगरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ब्लैक पेपर जो होता है वो पाइपर निगरम सिन नाम का जो एक पौधा होता है उसके शुष्क व कम पके हुए वार्षिक स्तर पर कम पके हुए फलों फ्रूट्स से वार्षिक स्तर पर ऑब्टेन किया जाता है। प्राप्त मीन्स ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी क्या है? पाइपरेसी। फैमिली एंड बायोलॉजिकल सोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल क्रूड ड्रग्स। जितने भी आप पढ़ने वाले हो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली तो आपको आनी ही चाहिए। केमिकल कॉन्स्टेंट्स इसके क्या है? ब्लैक पेपर के अंदर जो है वो पाइपरीन, वोलेटाइल ऑयल, पाइपराडाइन, स्टार्च ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? तो इसको स्टिमुलेंट्स, एरोमेटिक एंड कार्बोनेटिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कुछ केसेस में इसको खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और मसालों के रूप में भी किया जाता है। सेकंड ड्रग हमारी क्या है? एसाफोएटिडा, जिसे हींग भी बोलते हैं। और इसके सिनोनियम्स क्या हैं? इसे गम एसाफोएटिडा और डेविल्स ड्रंक के नाम पे भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है एसाफोएटिडा का? एसाफोएटिडा जो होता है वो फेरुला फोएटिडा नाम का एक प्लांट है। उसके तने व जड़ों से तेलीय गोंद रेजिन के रूप में काट लगाकर प्राप्त किया जाता है। देखो, आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा यूट्यूब पे, एक प्लांट होता है जिसमें एक कट लगा देते हैं और उसका एक रस निकलता है जो कि जम जाता है, उसके बाद उसे ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इसी टाइप से ये एसाफोएटिडा हींग को भी कुछ इसी तरह से प्राप्त किया जाता है। प्लांट्स में ये लिखा है ना कि कट लगाकर उसे उससे जो तेलीय गोंद रेजिन निकलता है उसको प्राप्त कर लिया जाता है और उसी को हम एसाफोएटिडा के रूप में जानते हैं। इसकी फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी। केमिकल कांस्टेंट इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर रेजिन, गम, वोलेटाइल ऑयल, कुछ केमिकल कांस्टेंट्स हैं जो इनफ हैं। 3-4 आपको लिखनी पड़ेंगे एग्जाम में। यूजेस इसके क्या है? इसे इंटेस्टाइनल फ्लैटुलेंस यानी कि आंत्र में जो जकड़न होती है, हमारे इंटेस्टाइन में जो दर्द, पेन वगैरह होता है, उससे भी इसे एसाफोएटिडा राहत देता है। एंटी स्पास्मोटिक, कार्बोनेटिव्स, एक्सपेक्टोरेंट्स यानी कि खांसी में भी और लैक्सेटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। लैक्सेटिव क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में काम आता है एसाफोएटिडा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारी नटमेग। तो नटमेग के सिनोनिम्स क्या हैं? इसे मारिस्टिका और जायफल के रूप में भी जानते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? नटमेग जो होता है माइरिस्टिका फ्रेगरेंस के एक पौधा होता है, उसके पके हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, फैमिली क्या है इसकी? माइरिटेसी। और केमिकल कांस्टेंट इसके अंदर क्या क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल। देखो, केमिकल कांस्टेंट्स कार्बोनेटिव्स के अंदर सब में एक केमिकल कांस्टेंट तो आपको रख ही देना है, वो है वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, और इसके बाद माइस्टिन, सेफ्रॉल, और इसके बाद यूगिनॉल, आइसोयूगिनॉल, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि नटमेग में पाए जाते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? इसे वही यूज भी सेम आप लिख सकते हो, सब में सेम लिख देना कि इसे एरोमेटिक, कार्बोनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट और क्या बोलते हैं इन्हीं के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये आंत्र व गर्भावस्था में जल पैदा करके गर्भ ठहरने में रोकता है। ठीक है, और इसका यूज़ जो है इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ईटीसी में भी जो है राहत देता है। अब बात करते हैं सिन्नामन की। सिन्नामन मतलब दालचीनी। सिनोनियम क्या है इसके? इसे सिन्नामन बार्क या साइलेंस सिन्नामन के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? सिन्नामन को सिन्नामोमम जाइलेनिकम नाम का जो प्लांट होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। उसकी
छाल से प्राप्त किया जाता है। फैमिली क्या है इसकी? लारेसी, LAURACEAE, ये है इसकी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या है? वही देखो, वोलेटाइल हो गया, स्टार्च हो गया और सिनेमल्डिहाइड, और इसके बाद टर्पनेस आदि, ये के कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि सिन्नामन में पाए जाते हैं। यूजेस इसका क्या है? वही कार्बोनेटिव हो गया, स्टोमेचिक हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में, स्टिमुलेंट्स के रूप में, एरोमेटिक, एंटीसेप्टिक, यही सब जो है सिन्नामन के हो गए। HIV संक्रमण से भी में भी यूज़ किया जाता है। हीलिंग ऑफ क्रॉनिक वुंड्स, घावों को ठीक करने में भी जो है सिन्नामन का यूज़ किया जाता है। क्लोव आ गया हमारा, लौंग। सिनोनिम क्या है लौंग के? इसको क्लोव फ्लावर के नाम से भी जानते हैं और क्लोव बड्स के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? क्लोव जो होता है वो यूगेनिया कैरियोफाइलस नाम का जो प्लांट होता है उसकी सूखी कलियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फैमिली क्या है इसकी? इसे माइटेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स वही देखो, वोलेटाइल हो गया, टैनिन्स हो गया, एंड यूगनॉल्स हो गया, यूगनॉल एसीटेट हो गया, और उसके बाद गैलूटेनिक एसिड हो गया। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। यूज़ क्या है इसके? कफ एंड कोल्ड में, भूख की कमी में, नोजिया एंड वॉमिटिंग में, सफ़र में कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल बॉर्म्स, ये जो हैं आंत के कीड़े, ये जो क्या है? पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं इंटेस्टाइनल बॉर्म्स। ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड टूथ डेकी, ये कुछ वर्ड है। दांतों की सड़न में भी जो है यूज़ किया जाता है किसका? लौंग का। तो हमारा ख़त्म हो गया टॉपिक कार्बोनेटिव्स, और नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्ट्रीजेंट्स जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग माइरोबैलम हो गया, ब्लैक कैटेंचू एंड पेल कैटेंचू, ये कुछ 3 ड्रग्स को पढ़ेंगे। ठीक है।